दोस्तों लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जिसमें 3 तरह के मुख्य होते हैं। एक होता है स्थलीय परितंत्र, दूसरा होता है जलीय परितंत्र, तीसरा होता है आकाशीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले परितंत्र आते हैं, जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल, घास के मैदान, टुंड्रा प्रदेश तथा वन आदि। इन क्षेत्रों का मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला वायु एयर स्थानीय जीवों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत वायु है। ऑक्सीजन का जीव कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ पौधों ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड जीव व ऑक्सीजन पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं। सेकंड है जलवायु। इसके 3 भाग हैं। पहला ए तापमान टेम्परेचर पृथ्वी की सतह एवं वायु को निम्न विशिष्ट ऊष्मा के कारण भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न ऊष्मा उत्पादन होती है। दूसरा है नमी, अलग अलग स्थानों पर यह अलग अलग होती है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाली किरणें होती हैं। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण कहीं पर सूर्य की रोशनी कम और कहीं अधिक होती है। मृदा, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसमें कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ उत्पन्न होते हैं यहाँ मिलते हैं, मृदा कहलाती है। जलीय परितंत्र जिसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्वच्छ जल परितंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, समुद्री परितंत्र यानी मरीन इकोसिस्टम। स्वच्छ जल परितंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसके अंतर्गत प्रभावित स्वच्छ जल परितंत्र और स्थिर स्वच्छ जल परितंत्र होते हैं, जैसे झरना, जलधाराएं, नदियाँ, झीलें और पोखरें। समुद्री परितंत्र यानी मरीन इकोसिस्टम, यह एक विशाल परितंत्र है जो पृथ्वी के 3/4 भाग पर फैला हुआ है। इसमें सैकड़ों जीव व वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पर्यावरण की क्रिया इसी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके अंतर्गत महासागर, मुहाने, खाड़ी आदि आते हैं। इसकी मुख्यतः 3 चीज़ें मनुष्य को प्रभावित करती हैं। पहला है लवणता यानी सैलिनिटी। समुद्र जल की लवणता मुख्यतः समुद्र की गहराई, पानी के वाष्पन की दर, हिमखंडों के पिघलने, नदियों की संख्या और जो समुद्र के आकार मिलती है पर निर्भर करती है। ऐसा अनुमान है कि 80% सोडियम, 20% क्लोरीन के लवण सागर पानी में घुले जाते हैं। अन्य तत्वों में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर और मैग्नीशियम आदि होते हैं। दूसरा है तरंग वेव्स। समुद्री तरंग में बड़े बड़े पत्थर उलट पलट जाते हैं, जिससे कि इन पत्थरों से अनेक जीव जंतु मर जाते हैं और इससे केवल नुकसान नहीं होता परंतु इसके द्वारा ऑक्सीजन पानी में मिल जाता है जो जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ज्वार या टाइड्स, समुद्र में जब भी ज्वार भाटा आता है तो इसके द्वारा ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ज्वार भाटा के आने का मुख्य कारण चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। इससे मुख्यतः 2 लाभ होते हैं। इसके कारण जीव पानी की अधिकता महसूस करते हैं जो उनके लिए लाभदायक है तथा उसके लिए उनके द्वारा मानव बिजली का उत्पादन भी कर सकती हैं। तीसरा है आकाशीय परितंत्र यानी स्काइल इकोसिस्टम। स्थलीय व जलीय परितंत्र के अतिरिक्त आकाश में भी कई प्रकार के परितंत्र होते हैं। वायुमंडल भी एक ऐसा परितंत्र है जिसके पीछे वर्णन किया गया था। संपूर्ण अंतरिक्ष में एक परितंत्र है, यह वायुमंडल के आसपास फैला हुआ है जहां वायु नहीं है। इससे पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी सम्मिलित हैं जिनके प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। यह आकाशीय परितंत्र जिससे प्रभावित होता है, ये सभी परितंत्र आकाशीय परितंत्र कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।